स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विनीत सर। आज हम लोग देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बेसिकली जो दो वेरिएबल्स से अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसका जनरल फॉर्मेट क्या रहता है। तो जनरल फॉर्मेट क्या रहता है दोस्तों, ये रहता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे कि ये x क्या है, y क्या है, तो x y आपका हम लोग बोलते हैं क्या रहता है, वेरिएबल्स रहता है। क्या रहता है, ये a क्या रहता है आपका, वेरिएबल रहता है। ठीक है, x आपका वेरिएबल है, x आपका क्या है, x और y आपका है वेरिएबल्स। आपका a और b क्या है, यहाँ पर देखो a और b आप बोलोगे कोएफिशिएंट्स। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे इसको कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज समझा होगा कि पहले तो जनरल फॉर्मेट समझ लो। दो वेरिएबल, चैप्टर बोलता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर मतलब क्या हो गया, लीनियर का मतलब हो गया कि उसका जो पावर होगा ना, उसका पावर होगा 1। क्या होगा, उसका पावर 1, यानी कि जो डिग्री होगा वो डिग्री होगा 1। क्लियर है आपको पॉइंट। ठीक है, तो अभी इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखेंगे अभी, तो ये तो चीज अपने को समझ में आ गई। तो डिग्री 1 मतलब कैसे, तो x का जो पावर है आप देखो ध्यान से, तो क्या है वो 1 है। y का जो पावर है यानी कि डिग्री है वो क्या है 1। इसके लिए चैप्टर का नाम भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपका एक एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, जनरल फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमने उसको अरेंज कर दिया, तो 5x प्लस 3y, सी क्या है 9 इस साइड है, इस तरफ आएगा तो -9। अगर आपको मैं बोलता हूँ कि भाई a का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है -9। ठीक है, तो क्या ये 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 7, क्या ये लीनियर इक्वेशन है। फिर आप बोलोगे कि सर x तो है इधर, आप y भी है, दो वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन क्या ये लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या, इसका डिग्री 1 है, तो बिल्कुल नहीं। आप अगर इस x को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा रेज टू दी पावर -1, ये इसको लेके जाओगे तो ये हो जाएगा रेज टू दी पावर -1। हमको डिग्री 1 चाहिए, -1 नहीं चाहिए, देयरफॉर इट विल नॉट बी अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आपको ये फंडा तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, एसएससी बोर्ड में इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, पॉज करके आप नोट्स अगर आपको बनाना है कुछ भी तो आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, स्टूडेंट्स अभी देखते हैं इसमें और भी फंडे हैं कैसे करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.1 का, प्रैक्टिस सेट 1.1 में अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब आपको पहले तो देखते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या है। साइमल्टेनियसली मतलब एक मोमेंट पे। ठीक है, तो अगर मैं आपको कोई एक एग्जांपल देता हूँ, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैंने आपको बोल दिया ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करो का मतलब ये होता है कि हमको निकालना है x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, जो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मतलब कि जब हम x में डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, वैल्यू, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो y का वैल्यू डालेंगे इसको ऐड करके 9 मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है अपने पास वो ये है कि भाई या तो आप एलिमिनेशन टेक्निक कर दो, या तो ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं, ग्राफ का वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे। तो ग्राफिकल मेथड कर सकते हैं, या तो फिर एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं। मतलब इसके दो मेथड है, पहला है ग्राफिकल मेथड, वो मैं आपको लेटर आई विल एक्सप्लेन यू, एंड वन नेक्स्ट मेथड इज एनालिटिकल मेथड, या फिर मैं कहूँ तो दो टेक्निक है इसमें। क्रैमर्स रूल भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्रैमर्स रूल भी अप्लाई कर सकता है, एलिमिनेशन टेक्निक भी अप्लाई कर सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो तीन टेक्निक है अपने पास, क्रैमर्स रूल, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। आपको मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। ओके, क्रैमर्स रूल नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट 5x प्लस 3y इक्वल टू 9
2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ठीक है। उसमें बोला है कंप्लीट द एक्टिविटी, ठीक है। मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ एलिमिनेशन टेक्निक, तो हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक में क्या करते हैं, या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। या तो ऐड या तो सब्ट्रैक्ट। तो ऐड कब करना है, सब्ट्रैक्ट कब करना है। देखो आपको मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, +3 है -3 है, ठीक है। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, नहीं, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 3 गया 0, खत्म बात, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये भी -3 होता, तो क्या हम वही ऑपरेशंस करते, नहीं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। आपको पता है सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का रूल ये होता है जो नेक्स्ट नंबर का साइन है उसको चेंज करके अपन जो भी इसका अपोजिट साइन रहता है वो करते हैं। मतलब कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो ये कट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब करना होता है। चलो फ्रेंड्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक टेक्निक है, बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम फिक्स है, आता ही आता है, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सिंपल, आप यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे साइन दे दोगे प्लस का, प्लस यानी कि हम इसको ऐड करने वाले। कैसे समझा अभी, तो सिंपल सा चीज है, यहाँ देखो आप वेरिएबल चेक करो, यहाँ 5x है 2x है, अच्छा इसमें तो कुछ ऑपरेशन, क्योंकि अपने को ऑपरेशन करने के लिए सेम कोएफिशिएंट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम कोएफिशिएंट्स, सेम कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अपने को होना चाहिए क्या, सेम कोएफिशिएंट्स होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे तो सेम नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा एक प्रॉब्लम में और कि कैसे सेम कोएफिशिएंट्स लाना है, ठीक है। +3 -3 है, मतलब सेम कोएफिशिएंट है, अच्छा डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, हाँ। वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, सेम कोएफिशिएंट्स एंड सेम वेरिएबल। तो दो चीज फ्रेंड्स देखना है बच्चों, अपने को कोएफिशिएंट भी सेम चाहिए, वेरिएबल भी सेम चाहिए, ठीक है। तो कोएफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल्स भी सेम है, तो हम ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस तो सीधा कैंसिल हो जाएगा, आपका जीरो को लिखने की जरूरत नहीं। आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे अगर 0y लिखना है तो उसका कोई मतलब नहीं होता जीरो का, ठीक है। 5 + 2, यहाँ पे बीच में प्लस की साइन, 5 + 2 7x, 9 + 12 21, अब जीरो को छोड़ दो, 7x = 21। अपने को पता है कि ये x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, ऐड हो रहा है क्या, नहीं, सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, नहीं। तो देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू 21/7, 7 1 जा 7 3 जा 21। तो आपका जो x का वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है कितना, 3, ठीक है। x = 3, ये अपने को समझ में इतना आ गया। तो अब सॉल्विंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला तो x मिला तो अपने को y भी तो निकालना पड़ेगा ना, y नहीं निकालोगे आप, ठीक है। तो y कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ये x = 3 कोई भी एक इक्वेशन में, फिर चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन सब्स्टिट्यूट x = 3 इन इक्वेशन नंबर, वॉट एवर इक्वेशन यू वॉन्ट टू टेक, इक्वेशन नंबर समझो ले लिया अपन ने 1, ठीक है। इतना फ्रेंड समझा आपको बात, कुछ भी डाउट है इसमें, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो इसका है मैं आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, कि इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो अपने को y का वैल्यू कैसे मिलता है, और एंड में हम लोग सॉल्यूशन भी कैसे लिखते हैं। क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी होता है कि हाउ यू प्रेजेंट द पेपर, सो ट्राई टू फोकस योर अटेंशन ऑन प्रेजेंटिंग द पेपर, ओके। आपका जो सॉल्यूशन होता है एकदम लूसिड होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कैसे आपने हर एक स्टेप दिखा है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो फिर x का वैल्यू कितना मिला था अपने को, x का वैल्यू मिला था 3, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 5 × 3, x की जगह पे 3y वैसे ही रहेगा इक्वल टू 9, 5 3 जा 15 प्लस 3y = 9, 3y वहीं रहने दो, 15 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो +9 और -15, तो +9 -15 विल गिव यू -6, 3y = -6। अभी 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो -6/3 विल गिव यू 2, सो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू -2। ये आपका हो गया x, ये हो गया y। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ, सॉल्यूशन नीचे आपको लिखना है कि x, y इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी थी 3, -2 इज द सॉल्यूशन। आपको आगे पता चलेगा जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, तो वहाँ पे जब x का वैल्यू मिलता है उसको रूट्स बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग रूट्स नहीं बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। आपको क्लियर हुआ, मैंने आपको आज जो समझाया प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझाया, एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसको लाइक करें, ठीक है, और
अगर लाइक कर रहे हो तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल को, विनीत सर को, और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ। आपको और वीडियोस, अभी मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 मैंने चालू किया, बेसिक प्लस प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको होप ये पूरा टॉपिक समझ में आएगा कि चैप्टर का नाम क्या है, और मैंने ये जस्ट एक फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 के सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स, क्योंकि देखो आप अगर मैं सब करने गया तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो मैं लेकिन आपको टाइप वाइज समझाऊंगा कि अगर ऐसा है तो कैसे करना है। तो उसके बाद जो बचा है वो आप होमवर्क करो, होमवर्क करके कमेंट बॉक्स में चाहिए तो डाल दो या लिख दो, जो भी है, ठीक है। तो आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो कमेंट में, ओके। तो आपको अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो।